सभी दीदियों को और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से फैलने वाली संक्रमण ने हमारी सबकी ज़िंदगी में एक अजीब सी उथल-पुथल ला दी है। इस उथल-पुथल के बावजूद भी हमें एक आशा रखनी है कि आगे ज़िंदगी बेहतर होगी। इसीलिए इस आगे आने वाली बेहतर ज़िंदगी की ओर हम उमंग कार्यक्रम के साथ एक नई शुरुआत, एक नई चर्चा करना चाहते हैं। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे कि किशोरियों के पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करने की कितनी ज़रूरत है। हम जानते हैं कि किशोरी बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती रहती हैं। समाज में उनकी भूमिका बढ़ जाती है, घर परिवारों में उनके कार्य का बोझ बढ़ता जाता है। उनको खाना बनाना होता है, झाड़ू सफाई करनी होती है, पढ़ाई का बोझ बढ़ता जाता है और साथ के साथ वो शारीरिक रूप से भी वृद्धि पाती हैं। अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक भूमिका को अच्छे से निभाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी खान पान, उनके स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करें और वो किसी कुपोषण के चक्र में ना पड़ जाएं। कुपोषित रहेंगी तो आगे की ज़िंदगी भी कुपोषित होगी और नया आने वाला जो समय है वो भी कुपोषण से ही जन्म ले। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके खाने में तिरंगा भोजन अपनाया जाए। तिरंगा भोजन यानी नारंगी, सफ़ेद और हरा। नारंगी में आप ला सकते हैं नारंगी, दाल, गाजर, पपीता, आम। सफ़ेद में आपके पास है चावल, आटा, मछली, दूध, दही, नारियल, मूली और हरे पत्तेदार सब्जियां। ये तो हमारे आसपास बहुत आराम से मिलती हैं। इन सभी को मिलाकर हम तिरंगा भोजन और एक पौष्टिक भोजन अपने बच्चों को दे सकते हैं। इन सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से मोटापा, दुबलापन या शुगर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपकी जीवन शैली एक स्वस्थ जीवन शैली हो। आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन और विटामिन जैसे तत्व की ज़रूरत के लिए तिरंगा भोजन बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में ये ध्यान दें, मैगी, चिप्स और नूडल्स से दूर ही रहना है। किशोरी लड़कियों के लिए माँओं को एक काम और करना है कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, इसलिए उनकी 24 घंटे को एक विभिन्न गतिविधियों में बांट दें। ध्यान रखें कि उनको हर तरीके का काम करने को मिले। पढ़ाई, मनोरंजन, खेल, घरेलू काम, व्यायाम, भोजन करने के लिए पर्याप्त समय और सोने के लिए भी पर्याप्त समय। यह बहुत ज़रूरी है कि माँ अपनी बेटी के साथ बात करे। मन की बात बांटने से सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसी तरीके से प्रजनन स्वास्थ्य और माहवारी के प्रति भी इन दिनों देखभाल बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में या पानी के अभाव के कारण किसी भी तरह के प्रजनन तंत्र में संक्रमण हो सकते हैं, जैसे योनि से अधिक स्राव होना, खुजली, पेशाब में जलन, जननांग में घाव या पेट के निचले हिस्सों में दर्द होना। ये सभी संक्रमण के लक्षण हैं। ये होते ही तुरंत इसके इलाज की तरफ जाइए। डॉक्टर से या एएनएम दीदी से संपर्क करके इसका इलाज कराइए। प्रजनन तंत्र में आम रोग से संक्रमण अच्छे से स्वच्छता न होने के कारण ही होता है। जिनकी किशोरियां अभी नए नए माहवारी के दौर से गुजर रही हैं, ये ध्यान दें कि उनका माहवारी का चक्र 28 दिन का हो। उन्हें बहुत ही ध्यान से ये स्वच्छता का देखभाल करें। डिस्पोजेबल पैड इस्तेमाल करें या कपड़े का पैड इस्तेमाल करें। जिसकी जैसी ही मिलता हो वही इस्तेमाल करें, लेकिन ये सूखा हो, 4 से 6 घंटे में बदला जाए और निपटान के लिए गहरे मिट्टी के गड्ढे या कूड़ेदान में कागज़ और पॉलीथीन में लपेट कर ही डालें, नहीं तो इससे और इधर उधर बीमारी फैलेगी। मासिक धर्म के दौरान रोज़ाना नहाना, साबुन और पानी से अपने शरीर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ सूखे कपड़े का ही प्रयोग करें और कपड़े भी सूखे ही पहनें। शौचालय के दौरान भी स्वच्छता बनाए रखें और हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। इससे आप भी सुरक्षित रहे, कोरोना भी दूर रहे
और किशोरियों का जीवन भी स्वस्थ और खुशमय रहे। अगर आप अपनी किशोरियों के खान पान या माहवारी को लेकर कोई सवाल लेकर परेशान हैं तो कृपया अपने इलाके के उमंग कार्यकर्ता से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्ते।